अब हो जाएगा तो चलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, वो है आपका क्लॉक। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 2023 जो है उसकी आखिरी क्लास है, ठीक है। 2023 को अलविदा कहने का समय आ गया है और 2024 को वेलकम करने का समय भी आ चुका है, ठीक है। तो आई होप आपने 2023 को बेस्ट यूटिलाइज किया होगा, और अगर नहीं कर पाए हैं तो अपनी कमियों को अगर आप ओवरकम करना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं। आपको एक डायरी लेके बैठना है, अकेले में बैठना है, किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। और उसमें लिखो कि 2023 में कौन सी कमियां आपने खुद की पहचानी। फॉर एग्जाम्पल, आप कहाँ कहाँ समय व्यर्थ कर देते हो जहां आपको नहीं करना चाहिए था, ठीक है। कौन सी एक्टिविटीज आपके लिए बिल्कुल यूजफुल नहीं है, किसके साथ उठना बैठना बिल्कुल यूजफुल नहीं है, ठीक है। कौन सबसे अच्छी खोज आपकी रहा जिससे सीखने में आपको मजा आता है, ठीक है। जैसे यूट्यूब की बात करें तो कौन से चैनल है जिनसे आप सीख सकते हो, कौन सी चीजें जो बिल्कुल वेस्ट है, ठीक है। शॉर्ट्स का जीवन पे क्या प्रभाव रहा, कितना समय उन्होंने व्यर्थ किया, क्या 2024 में भी वही कंटिन्यू होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स लिखें, फिगर आउट करें कि क्या आपको ऑप्ट करना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन सत्यम ऐड कर दिए जाएंगे, कल समय नहीं मिल पाया था और ईयर एंड का समय है तो अभी कोई सपोर्ट भी नहीं है मेरे पास, तो मैं आज करूंगा, ओके। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग डेफिनेटली आपके लिए ऐड कर दिए जाएंगे, बल्कि ऐसी जैसी क्वेरी आई थी तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं वो सभी टॉपिक्स जो पिछले भी हुए हैं उनके भी ऐड कर दूंगा मैं, ठीक है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर से नहीं कर पाते हैं प्रैक्टिस, आपको फिक्स चाहिए कि सर इतने क्वेश्चन हमें दे दो, उनसे ही करनी है, तो वो भी ऐड हो जाएगा। वो कोई मेरे लिए बड़ा टास्क नहीं है, क्योंकि मेरे पास सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। 10 से 15 हजार क्वेश्चन अभी लेटेस्ट जो पिछला 2023 और 2022 के हैं वो मेरे पास में है, ठीक है। और जो आपके ज्यादातर एग्जाम्स में आते हैं उसके अलावा बहुत ढेरों क्वेश्चंस मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वो आपके लिए मैं सेट कर दूंगा, ठीक है। तो क्लॉक हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है यहाँ पे क्लॉक। क्लॉक अगेन एक ऐसा टॉपिक जो आपके स्टेट लेवल एग्जाम्स में तो हमेशा जो है जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन सेंट्रल लेवल एग्जाम में कहीं ना कहीं पिछले 3-4 साल से ना एसएससी हो या रेलवे हो, इसका सवाल दर्शन नहीं दिए, या दिए हैं तो बहुत ज्यादा रेयरली, स्टिल से एक आध क्वेश्चंस देखने को मिले हो क्लॉक के आप लोगों को, ठीक है। बट स्टिल जैसे स्टेट लेवल एग्जाम्स की बात करूं तो यूपी के एग्जाम्स हो गए, पूछा जाता है ये टॉपिक, एमपी के एग्जाम्स हो गए, ये टॉपिक पूछा जाता है, और भी स्टेट लेवल आपके राजस्थान के एग्जाम्स हैं उन सब में ये पूछा जाता है आप लोगों से, ठीक है। तो अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको आना चाहिए। बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंतर्गत ये आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। और टॉपिक बड़ा जबरदस्त है, ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर प्रश्न अगर पूछे जाएं तो बड़े इंटरेस्टिंग आपके लिए हो जाते हैं। इवन बैंकिंग एग्जाम में भी ये टॉपिक आप लोगों से पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपका एसएससी, बैंक, रेलवे और इसके अलावा जो स्टेट लेवल एग्जाम्स हैं उन सब के लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। और आपको कहीं ना कहीं इस टॉपिक को तैयार करना होता है, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स को चेक करता है रीजनिंग के अंदर, ठीक है। रीजनिंग में कई बार आपको क्लॉक लिखा हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन आपको लिखा हुआ दिख जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग और जहां प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की बात आती है तो क्लॉक इज वन ऑफ द टॉपिक आ गया है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें एग्जाम्स को, हमने देखा कौन कौन से एग्जाम्स में क्लॉक जो है वो आप लोगों से पूछा जाता है, और उससे पहले हम लोग पैटर्न्स की बात करें कि पूछा तो जाता है, किस तरह के सवाल आपके पास में आते हैं। घड़ियों में जो एंगल हमारे पास में बनते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रत्येक जो सुई है उससे कितना कोण बन रहा है, एक से ज्यादा सुइयों के बीच में कितना कोण है, इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है। स्टैंडर्ड जो एंगल है हमारे पास, जैसे 0, 90 और 180 जब बनते हैं तो किस समय बनते हैं वो समय पूछ लिए जाते हैं। मिरर इमेजेस के ऊपर सवाल आता है, वाटर इमेजेस के ऊपर सवाल आता है, फास्ट और स्लो क्लॉक्स के ऊपर सवाल आते हैं, राइट और रॉन्ग क्लॉक के ऊपर, सही और गलत घड़ी के ऊपर सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं। ये क्लॉक की सारी वेराइटीज हो जाती है जिन सबके ऊपर क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलते हैं।
इनको हम लोग वन बाय वन समझते हुए चलेंगे, कॉन्सेप्ट, फिर उसके टाइप, और फिर उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस एग्जांपल्स के साथ। कॉन्सेप्ट, फिर उसके टाइप्स, और फिर उसके एग्जांपल्स के साथ में उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। यही फ्लो इन सारे हमारे पास में जो टाइप्स हैं इसके अंदर चलने वाला है। ठीक है, इतने पैटर्न के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, या तो गलत या सही घड़ी पे पूछ लेगा, या फिर तेज या स्लो घड़ी पे पूछ लेगा, वाटर इमेज या मिरर इमेज पूछ लेगा, स्टैंडर्ड जो एंगल है उनके ऊपर क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, एंगल बिटवीन क्लॉक हैंड्स के ऊपर सवाल पूछ लिया जाता है, या मिसलेनियस इसके अलावा जो है बेसिक लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड ऑन मिसलेनियस टाइप भी आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो आइए शुरुआत कर देते हैं। बेसिक आप अच्छे से जानते हैं कि किस घड़ी की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं जो हमारे पास में दीवार घड़ी है उसकी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। कौन सी घड़ी की? दीवार घड़ी की। तो किस घड़ी के ऊपर सवाल आते हैं? दीवार घड़ी के ऊपर आते हैं, वॉल क्लॉक जिसको आप बोलते हो। ठीक है, वॉल क्लॉक को वैसे तो आप जानते हो, बचपन से देखते हो आ रहे हो, बट फिर से एक इंट्रोड्यूस मैं करूंगा फटाफट, ताकि क्लियर हो कुछ सब टर्म्स जो हमारे इस टॉपिक के दौरान काम में आएंगे। तो इसके अंदर हमारे पास में डायल्स होते हैं। डायल मतलब जैसे फोन घुमा के पहले डायल करते थे ना, गोल गोल होता था, उस तरह के डायल हमारे पास में। ये अगर देखा जाए तो आपको पता है 12 जगह होते हैं, क्योंकि 12 घंटे यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं हमारे पास में। इस प्रकार से आप 12 को ले सकते हैं, आपको बनाना हो तो। सिटिंग अरेंजमेंट में 12 लोगों को बिठाएंगे तो भी इसी प्रकार से बिठाना होगा। अब देखो, यहां इन्हें तो हम कह देते हैं डायल, ये हमारे पास में क्या हो गए? डायल्स हो गए। और यहां जो समय लिखा हुआ रहता है दीवार घड़ी पे, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो ये 12 हमारे पास में डायल्स होते हैं जो यहाँ पे मैंने लिखे। इसके बाद में अगर बात की जाए तो यहां हम लोग देखें, घड़ी के अंदर हमारे पास 3 सुइयां होती हैं। कितनी सुइयां होती हैं? 3 सुइयां हमारे पास में होती हैं। सबसे पहले जो सबसे मोटी और बड़ी सुई होती है वो घंटे की सुई होती है हमारे पास में। ठीक है, इससे लंबाई में थोड़ी लंबी और मोटाई में पतली सुई जो हो जाती है वो मिनट वाली सुई होती है। ठीक है, ये मिनट वाली सुई है। और सबसे पतली जो सुई हमारे पास में है घंटे सेकंड वाली सुई, इस प्रकार से होगी। ठीक है, तो आप भली भांति परिचित हैं इनसे कि सर ये हमारे पास में घंटे वाली सुई है, यानी कि आवर क्लॉक है। ये मिनट वाली सुई है, और ये सेकंड वाली। कि सर हम जानते हैं, इतना तो हम जानते हैं, क्लॉक को हमने देखा है, बचपन से हम देखते आ रहे हैं, इतना हम भली बात ही जानते हैं। घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई, सेकंड वाली सुई, 3 सुइयां हमारे पास में होती हैं। ठीक है, 3 सुइयां होती हैं हिंदी में बोले तो, और इंग्लिश में इनको कहा जाता है 3 हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, यानी घड़ी के हाथ हैं ये। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? हैंड्स इनको कह देंगे। ये 3 सुइयां होती हैं। अब इन तीनों सुइयों के बारे में हम देखने वाले हैं। इनके अगर घूर्णन की बात करें तो सारी सुइयां सर इसी बिंदु के चारों तरफ घूमेंगी, इसी बिंदु के चारों तरफ इनको चक्कर लगाना है। ठीक है, अब देखो ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे कि एक बिंदु के चारों तरफ अगर आपको चक्कर लगाना है तो ये कोण हमारे पास में कितना होगा? 360 डिग्री का हो जाता है। कितना हो जाता है? 360 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, और 360 डिग्री का चक्कर माना जाएगा अगर एक बिंदु से कोई एक चीज चारों तरफ हमारे पास में घूम जाती। ठीक, और जैसा कि आप जानते हो घड़ियां जो हमारे पास में होती हैं, तीनों सुइयां आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो ये घंटे वाली सुई है,
ये हमारे पास में मिनट वाली सुई है और ये सेकंड वाली सुई है। ये तीनों के तीनों यहाँ चारों तरफ चक्कर लगाती हुई रहेंगी, इस बिंदु के चारों तरफ ये चक्कर लगाएंगी, ठीक है। और ये चक्कर जो चारों तरफ लगने वाला है ये कितने डिग्री का होता है कि सर ये हमारे पास में 360 डिग्री का होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ सेकंड वाली सुई की या मिनट वाली सुई की या घंटे वाली सुई की, तो तीनों के तीनों पूरे चक्कर में 360 डिग्री का एंगल कवर करेंगे। अब सबकी रफ्तार अलग अलग है। सबसे तेज भागने वाली सुई कौन सी है? सर ये हमारे पास सेकंड वाली सुई है, सबसे तेज यहां पर भाग रही है, ठीक है, सबसे तेज यहां भाग रही है। इससे धीरे चलेगी मिनट वाली सुई और सबसे धीरे है घंटे वाली सुई, धीरे धीरे चलती है। तो तीनों की स्पीड अलग है, लेकिन तीनों को लगाना चक्कर इसी क्लॉक का है, पूरा 360 डिग्री यहां पे घूमना है। अब पूरे सवाल इसी के ऊपर बनेंगे। अब आप किसी भी समय देख लो, जैसे मिनट और घंटे वाली सुई के बीच में कोण बन रहा है हमारे पास में, ठीक है। कौन सा कोण बन रहा है कि सर ये वाला कोण हमारे पास में बन रहा है। ये कोण हमेशा चेंज होता रहता है, समय के साथ चेंज होता है, तो ये चीज पूछी जाती है आप लोगों से, ठीक है। कोई समय दे दिया जाएगा और पूछेगा भैया घंटे वाली सुई जो है वो कितना कोण बना रही है, तो सारे कोण नापे जाते हैं 12 से। कहां से नापे जाते हैं? एग्जैक्ट 12 से सारे कोण नापे जाते हैं आपके। तो अलग अलग सुई का कोण पूछ लेगा, दो सुइयों के बीच में कोण पूछ लेगा, ठीक है। और कभी कभी ये घंटे और मिनट की सुई के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, तो वो पूछेगा हर घंटे में ऐसा कितनी बार होता है। तो जितने भी सवाल होंगे इसी घड़ी के इर्द गिर्द आपके घूमने वाले, ठीक है। तो चलिए, घड़ी को कर दिया हमने व्यवस्थित अपनी जगह पे। अब 360 डिग्री है, तो ये 360 डिग्री कवर करने में प्रत्येक सुई को अलग अलग समय लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इसी 360 डिग्री को आवर हैंड जो है, घंटे वाली सुई जो है, आवर हैंड जो है हमारे पास में सर, ये इस घंटे वाली सुई के 360 डिग्री को यहां पर 12 घंटे में पूरा करता है। कितने घंटे में? 12 घंटे में। वहीं अगर हम लोग इसी 360 डिग्री की बात करें और मिनट वाली सुई को हम लोग देखें, मिनट वाली सुई या मिनट हैंड, तो ये कितनी देर में पूरा चक्कर लगाएगा? तो मिनट वाली सुई सर 60 मिनट के अंदर अंदर पूरा चक्कर लगा देती है, ठीक है। तो 60 मिनट में ये 360 डिग्री कवर हो जाएगा। वहीं अगर इसकी बात करें हम लोग सेकंड वाली सुई की, सेकंड वाली सुई की, तो 60 सेकंड में एक चक्कर पूरा, ठीक है। तो गतियों की बात करें तो सबसे तेज गति है इसकी। क्या है इसकी गति कि सर ये 60 सेकंड में पूरा चक्कर लगा देती है, ठीक है। 360 बटे 60 सेकंड, तो 6 डिग्री पर सेकंड का कोण बनाती है हमारे पास में सेकंड वाली सुई। क्योंकि ये एक ही बिंदु के चारों तरफ घूम रही है, तो एंगल में आपको बतानी होती है इनकी गति, ठीक है। सबसे तेज है हमारे पास में, ये कौन सी है कि सर ये हम जानते हैं सबसे तेज सुई है, ये सबसे धीमी, सबसे धीमी हमारे पास में। और मिनट वाली सुई तो बीच की रह जाएगी हमारे पास में यहाँ पे, ठीक है। 60 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेती है। अब इनकी रफ्तार की हमने बात करी, सबसे तेज ये है, और अगर इसकी रफ्तार हमें निकालनी है तो हम क्या कहेंगे कि सर 360 डिग्री 60 सेकंड में है, तो 6 डिग्री पर सेकंड। क्या रफ्तार है इसकी? स्पीड क्या है इसकी? 6 डिग्री प्रति सेकंड जो है ये यहां पर कोण बना रही है, ठीक है। 60 सेकंड में घूम जाती है, 0 से 0 गया और इससे कटेगा हमारे पास 6 बार, तो 6 डिग्री पर सेकंड। मिनट वाली सुई की बात करें तो ये भी 360 डिग्री का कोण हमारे पास में कितने मिनट में बना रही है? 60 मिनट में। तो ये भी 6 डिग्री, लेकिन पर मिनट क्या आ गया? पर मिनट बना रही है 6 डिग्री। क्या स्पीड है? 6 डिग्री प्रति मिनट,
ठीक है। और हम कह सकते हैं इस 6 डिग्री को 60 का भाग दे दो तो ये पर सेकंड आ जाएगा हमारे पास में। कितना आ गया? 1/10 डिग्री पर सेकंड। अब मिनट वाली सुई की बात करें तो स्पीड बतानी है प्रति मिनट, तो हम बोलेंगे 6 डिग्री पर मिनट। 1 मिनट में कितना डिग्री चलेगी? 6 डिग्री चलेगी। सेकंड में अगर बताएं तो 1 सेकंड के अंदर 1/10 डिग्री चलेगी। तो मिनट वाली सुई की गति हम पर सेकंड भी निकाल सकते हैं और पर मिनट भी निकाल सकते हैं, ये आपके सामने है। सेकंड वाली सुई की हमने बात करी तो सेकंड वाली सुई हमारे पास में 360 डिग्री को कवर करने में लगाती है 60 सेकंड का समय, और 60 सेकंड का समय है तो 360/60 6 डिग्री पर सेकंड इसकी स्पीड हमारे पास में यहां पर आएगी। अब बात करें भैया सबसे धीमी सुई, ठीक है, कछुआ चाल चलने वाली सुई हमारे पास में घंटे वाली सुई। और घंटे वाली सुई के बारे में जानते हैं कि अगर इसको दीवार घड़ी का एक पूरा चक्कर लगाना है तो 12 घंटे में होगा। कितने घंटे में? 12 घंटे में। तो इसकी स्पीड की बात करें तो 360/12, तो सर ये 30 डिग्री पर आवर। ये स्पीड क्या निकाल ली हमने? पर आवर गति निकाल ली। अब इसी पर आवर गति को अगर हम पर मिनट देखना चाहें तो हम कहेंगे सर 60 का भाग और लगा दो। क्या कहना पड़ेगा? 60 का भाग और लगा दो, 1/2 डिग्री पर मिनट। प्रति मिनट कितने डिग्री का? आधा डिग्री पर मिनट की स्पीड है इसकी। अब इसी को पर मिनट ना देख करके पर सेकंड हम देख ले, तो प्रति सेकंड अगर देखेंगे तो 1/2 में भी 60 का भाग लगेगा, तो 1/120 डिग्री पर सेकंड। तो यहां हमने स्पीड की बात करी, ठीक है, स्पीड की क्या बात करी कि 12 घंटे में 360 डिग्री चलता है, तो 1 घंटे में कितना कोण चलेगा? 30 डिग्री का कोण चलेगा। कितना चलेगा? 30 डिग्री का, ठीक है। और इसी प्रकार से मिनट वाली सुई जो है 360 डिग्री 60 मिनट में चलती है, तो 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री चलेगी। 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री चलेगी, ठीक है। अब यहां हमने देखा ये मेजर डायल्स थे हमारे पास। इन डायल के बीच में यहां अगर आप देखोगे तो चार छोटे डायल भी होते हैं, जैसे 12 के बाद 1 2 3 4 और ये 5वां बड़ा, फिर 4 यहां पर होते हैं, ये भी डायल हैं हमारे पास में। तो इनको लाएंगे, देखो अब पिक्चर में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज यहां पर सीखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज सीखेंगे। ये सारे डायल बना दिए हमने, 60 डायल ये हमारे पास में यहां पर हो जाते हैं, ठीक है। ये 60 डायल्स हमारे पास में यहां पर हो जाते हैं। अब देखो इन डायल्स की अगर मैं बात करूं, इनके बीच के कोण की बात करूं, तो एक हमने पूरे कोण की यहां पर बात करी, 360 डिग्री होता है। पूरा कोण कितना होता है? 360 डिग्री का, ठीक है। और अगर हमें इनके बीच के एंगल की बात कर रही है, तो अभी हमने देखा कि 12 घंटे में 360 डिग्री है, तो 1 घंटे में 30 डिग्री होता है। कितने डिग्री है ये? 30 डिग्री का कोण है हमारे पास में, ठीक है। और ये जो पीरियड है ये पूरा, इस पीरियड को अगर घंटे में देखोगे तो आप कहोगे सर 1 घंटा है। मिनट में देखोगे तो आप कहोगे सर इनके बीच में मिनट वाली सुई चलेगी तो 5 मिनट होंगे। इनके बीच में अगर सेकंड वाली सुई यहां पे चलती है तो आप कहोगे सर 5 सेकंड हुए, ठीक है। कौन सी सुई चल रही है उसके आधार पे हम बताते हैं कि भाई वो कितना समय तय कर रही है। तो घड़ी की सुई के अनुसार है समय तो, ठीक है। लेकिन अगर कोण की बात करूं मैं, तो यहां से यहां सेकंड वाली सुई जाएगी तो भी 30 डिग्री का कोण होगा। यहां से यहां हमारे पास घंटे वाली सुई जाएगी तो भी 30 डिग्री का कोण होगा। यहां से यहां हमारे पास मिनट वाली सुई जाएगी तो भी 30 डिग्री का कोण आपके पास में यहां पर होगा।
ठीक है, इसको हम एक क्लॉक के थ्रू यहां पर बना के देख लेते हैं। ये डायल्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास में स्मॉलर डायल्स हमने यहां पर बनाए। ठीक है, ये पूरे मैंने बना दिए। अगर छोटे छोटे और बड़े डायलों को मिला के टोटल देखा जाए 60 डायल 60 टुकड़े कर दिए। यहां हम एंगल को समझने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये सेंटर है हमारे पास में। अगर हम कोण की बात करें तो ये जो हमारे पास में मेजर यहाँ पे बड़े डायल जो हर घड़ी के अंदर होते हैं, छोटे डायल तो आपको कई बार कुछ घड़ियों में नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो कोण हैं अगर हम बोले तो घंटे वाली सुई के लिए तो एक एक घंटे का ड्यूरेशन है, मिनट वाली सुई के लिए 5-5 मिनट का अंतर हमारे पास में यहाँ पर है, और सेकंड वाली सुई के लिए 5-5 सेकंड का डिफरेंस यहाँ पर चल रहा है। तो आप देखोगे ये कोण जो है ये कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। और कोई सी भी सुई इतनी दूरी चलेगी, कोई सी भी सुई इतनी दूरी चलेगी तो वो 30 डिग्री ही यहाँ पर कवर करेगी, आप देख सकते हैं। और ये 30-30 डिग्री हमारे पास में होगा। ठीक है, ये 30 डिग्री हमारे पास प्रत्येक एक सेक्शन के अंदर होगा। और ये जो सेक्शन है, जिस सेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, ये हमारे पास घंटे वाली सुई के लिए 1 घंटे का है, और मिनट वाली सुई के लिए ये दूरी केवल 5 मिनट है। ठीक है, और सेकंड वाली सुई के लिए ये केवल 5 सेकंड है। यानी कि इस पर्टिकुलर दूरी की बात करूं, मैं एक इस बड़े डायल की बात करता हूं, उनके बीच की बात करता हूं, तो ये जो डिस्टेंस है इसको तय करने में घंटे वाली सुई को 1 घंटा लग जाता है। ठीक है, लेकिन मिनट वाली सुई इसको 5 मिनट में तय कर लेती, और सेकंड वाली सुई मात्र 5 सेकंड के अंदर इतनी दूरी तय कर जाती है। कुल मिला के सुई कोई सी भी जा रही है, अगर इतना चलेगी तो 30 डिग्री कवर होगा। ये चीज देखें, पूरा चक्कर लगा लेगी तो 360 डिग्री तय होगा। अब एक छोटे डायल की यहां बात करते हैं कि छोटे डायल यानी कि हमारे पास में इन दोनों के बीच की बात करें, इनके बीच का कोण कितना होता है। तो 30 डिग्री को 5 भागों में बांट दो। कितने भागों में बटा हुआ है? 1 2 3 4 5, सब जगह 5 भाग है। 5 भागों में बांटोगे तो 30/5 ये कितना होता है? 6 डिग्री। अब अगर इतना सा फ्लक्चुएशन एक डायल यानी सेकंड वाली सुई भी मिनिमम एक बार में टक 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 जो चलती है, वो एक बार में छोटा डायल कवर कर लेती, जो कितने डिग्री का है? 6 डिग्री का। यानी कि सेकंड वाली सुई एक बार में टक करती है ना, तो 6 डिग्री का कोण वो कवर कर लेती है घड़ी की सुई के अंदर। ठीक है, मिनट वाली सुई को 1 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, ये छोटे डायल्स कितने? 60 है। मिनट वाली सुई को 1 मिनट का समय इसमें लगेगा, और घंटे वाली सुई को यहां से यहां चलने के लिए एक तरीके से क्या कर रही है हमारे पास में कि सर पूरे 1 घंटे का 1/5 भाग 12 मिनट होंगे, तब जाके घंटे वाली सुई एक डायल आगे बढ़ेगी, एक छोटे डायल के बराबर आगे बढ़ेगी। तो ये हमारे पास में स्पीड की हमने बात करी, कोण की बात करी, यहां पर एंगल्स यहां पर देखे। ठीक है, और इसी घड़ी के अंदर हमारे पास तीनों सुइयां घूमती रहती हैं।
तो उनके बीच में अलग अलग एंगल्स बन रहा होता है। एंगल किस तरीके से है, तो कोण को आपने थोड़ा यहाँ पे समझा है। 3 सुइयां हैं, तीनों की चालें अलग अलग हैं। तीनों में मिनट वाली सुई 5 मिनट में जितनी दूरी तय करती है, सेकंड वाली सुई 5 सेकंड में उतना एंगल कवर कर लेती है। एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पर है। कौन सी है? एंगुलर। तो ये एंगल्स को आपने देखा, ठीक है। यहां हमने बात करी कि यहां इनके स्पीड की बात करें या इनके समय को तय करने की मैं यहाँ पे बात करता हूं, तो घंटे वाली सुई जो है वो 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। 360 डिग्री 12 घंटे में बनेगा तो 30 डिग्री पर आवर स्पीड है इसकी। अगर इसी 30 डिग्री को हम मिनट में देखें तो प्रत्येक मिनट में आधा डिग्री आगे बढ़ रहा है और प्रत्येक सेकंड में 1/120 पर सेकंड यहाँ पर बन रहा है। तो किसी भी दिए गए समय पे जो कोण नापा जा रहा है वो कोण नापा जाएगा 12 बजे से। मेजर बात करें, नापने का मतलब है मेजर। मेजर करने की बात होगी एंगल को, तो मेजर हमारे पास में 12 बजे से किया जाएगा। तो घंटे वाली सुई कहीं पे भी है, ये एंगल अगर हमें मेजर करना है तो ये एंगल कहां से लिया जाएगा? 12 से लिया जाता है। अब देखो, अगर हमें समय दे दिया जाए अगर हमें समय दे दिया जाए, ठीक है, उदाहरण के तौर पे कि 1:12 पर घंटे वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण, ठीक है, 1:12 पे। तो हमने अभी देखा कि 1 का मतलब है कि घंटे वाली सुई 1 पे तो है, तो 1 पे है, तो यहां हम जानते हैं कि प्रत्येक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो कोण चाहिए, 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। 1 बज गया तो 30 गुणा 1, ये तो घंटे वाली सुई 1 बज चुका है तो ये कोण आ गया 30 डिग्री का। इसके अलावा 12 मिनट और हो चुके हैं, 12 मिनट और हो चुके हैं, तो 12 मिनट के कारण आधा डिग्री का कोण बनता है 1 मिनट में, तो 12 मिनट में एक्स्ट्रा कोण बन जाएगा हमारे पास में 6 डिग्री का। तो ये हो गया 30 + 6, 36 डिग्री कोण हमारे पास में यहां पर होगा। घंटे वाली सुई 1:12 पे कितना कोण बना चुकी होगी? 36 डिग्री का। ठीक है, अब देखो, अगर घड़ी होती और यहां की हम बात करते, तो आप जानते हो 1:12 का अर्थ क्या है कि 1:12 की बात करेंगे तो घंटे वाली सुई जो है 1 से तो थोड़ा आगे जा चुकी होगी, 1 से थोड़ा आगे यहां पर जा चुकी होगी। भाई 1 पे थोड़ी होगी, 1 से थोड़ा आगे जा चुकी होगी। तो ये कोण जो बनेगा हमारे पास में, ये कोण नापा गया है इस जगह से, और ये जो कोण है हमारे पास में कितने डिग्री का कोण है? ये 36 डिग्री का। कब? 1:12 पर, 1:12 पर ये 36 डिग्री का कोण हमारे पास आ रहा है। ठीक है, केवल 1 बजने का मतलब होता है एग्जैक्टली यहां पे होती तब तो 30 डिग्री का कोण था, लेकिन 12 मिनट में, 12 मिनट हुए हैं तो घंटे वाली सुई थोड़ा बहुत आगे गई है और इतने में ये 36 डिग्री का कोण यहां पर बनाएगी। तो इसी प्रकार से कभी भी हमसे पूछा जाए कि समय कैसे भी दे दिया जाए आपको, इस पर घंटे वाली सुई का कोण, ठीक है, तो देखो इस समय पे घंटे वाली सुई का कोण अगर आपको चाहिए तो 1 घंटे में बनता है 30 डिग्री का, तो 5 गुणा 30 प्लस 48 मिनट हो गए, 1 मिनट में आधा डिग्री बनता है, 48 गुणा हाफ प्लस 40 सेकंड हो गए। 1 सेकंड में 1/120, 1 सेकंड में कितना बनता है? 1/120 डिग्री। तो 40 सेकंड में बनेगा 40 गुणा 1/120,
20 डिग्री का। तो इस एग्जैक्ट समय पे कितना कोण होगा, ये कोण हमारे पास बनेगा। ठीक है, इसको देखें तो ये बन रहा है हमारे पास 150 डिग्री प्लस यहां से आ जाएगा 24 डिग्री प्लस यहां से आ जाएगा 1/3 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 174 1/3। ये डिग्री का कोण हमारे पास बनेगा 174 से ही 1/3 डिग्री का कोण हमारे पास होगा 5:48 पर घंटे वाली सुई के द्वारा। ठीक है, और ये कुछ इस प्रकार की स्थिति होगी। ठीक है, 5:48 की 5:48 पर घंटे वाली सुई जो होगी वो लगभग 6 पे पहुंचने वाली थी। ठीक है, 6 पे पहुंचने वाली है घंटे वाली सुई, और यहाँ जो ये कोण है, ये कोण है ये पूरा यहां से इस जगह तक का, और ये कोण आया है 174 सही 1/3 डिग्री। ठीक है, ये कोण हमारे पास में यहां पर तय हो चुका है। 12 से कोण नापा जा रहा है, तो घंटे वाली सुई का कोण चाहिए होता है, तो यहाँ पे हम घंटे, मिनट और सेकंड तीनों के समय से एग्जैक्ट कोण यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको अगर एक फॉर्मूले के रूप में आप याद करते हो, फॉर्मूला याद करना अच्छा है लगता है, अगर आपको, मैं सजेस्ट तो नहीं करता हूं, कॉन्सेप्चुअली रहोगे उतना बेस्ट है। तो फॉर्मूले के रूप में आप लिख लो कि घंटे का समय को गुणा कर दो 30 से, मिनट के समय को गुणा कर दो 1/2 से, और सेकंड के समय को गुणा कर दो 1/120 से। तो कुल मिला के ये हमारे पास में यहां पर फॉर्मूला घंटे वाली सुई के द्वारा बनने वाले कोण का। इसी प्रकार से अगर आपको फॉर्मूला चाहिए मिनट वाली सुई का, तो मिनट वाली सुई का फॉर्मूला आप दोगे कि सर मिनट वाली सुई के लिए हमें मिनट और सेकंड से मतलब होता है, केवल मिनट और सेकंड से। तो ऐसे में कोण आ जाता है मिनट वाली सुई के द्वारा कि 6 गुणा मिनट प्लस 1/10 गुणा सेकंड, ये मिनट वाली सुई का कोण हमारे पास होता है। जब सेकंड वाली सुई का कोण निकालते हैं तो सेकंड वाली सुई में केवल सेकंड की आवश्यकता है, तो यहां होता है 6 गुणा सेकंड। तो सेकंड वाली सुई के द्वारा बनने वाला कोण, सेकंड वाली सुई के द्वारा बनने वाला कोण हमने यहां पर देखा। तो घंटे वाली सुई के द्वारा फॉर्मूला देना है, तो 30 गुणा घंटों की संख्या, हाफ गुणा मिनट की संख्या और 1/120 गुणा सेकंड की संख्या, पूरा समय चाहिए। जब मिनट की सुई का कोण चाहिए, कौन सी सुई का, मिनट की सुई का कोण कितना बना है, तो हमें मिनट और सेकंड दोनों चाहिए, 6 गुणा एम प्लस 1/10 गुणा एस। जब हमें सेकंड वाली सुई का कोण चाहिए तो 6 गुणा एस आपको करना होता है। ठीक है, देखें मिनट वाली सुई के कोण की अगर हम लोग बात करें तो आप कहोगे कि 12 मिनट 40 सेकंड में मिनट वाली सुई कितना कोण तय करेगी। ठीक है, 12 मिनट 40 सेकंड में। तो यहां देखो कि सर हमारे पास में 12 मिनट और 40 सेकंड की यहां पे बात हो रही है, तो 12 मिनट है हमारे पास, तो 1 मिनट में बनता है 6 डिग्री और 1 सेकंड में बनता है 1/10 डिग्री। तो ऐसे में कुल कोण आ जाएगा 72 प्लस 4 76 डिग्री का। कितने डिग्री का? 76 डिग्री का कोण हमारे पास बनेगा। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि समय दे दिया, मान लो पर मिनट हैंड एंगल क्या है, ठीक है, ये पूछ लिया गया, तो आप क्या करोगे कि सर यहां जब मिनट हैंड का एंगल की बात करते हैं तो हमें केवल मिनट और सेकंड चाहिए।
क्या चाहिए, केवल मिनट और सेकंड हमको चाहिए। और इसमें 48 मिनट है, तो 48 गुणा 6 डिग्री प्लस 50 गुणा 1/10 डिग्री, तो कितना आ जाएगा कि सर 6 अट्ठे 48, 4 इधर, 6 चौके 24, 4 28, 288 प्लस 5, 293 डिग्री का कोण होगा। 48 मिनट 50 सेकंड। ठीक है, अगर हम सुइयों को बनाएं तो मिनट वाली सुई जो है वो हमारे पास में 48 मिनट और 50 सेकंड पर यहां पर होगी। मिनट और सेकंड वाली सुई यहां पर है। मिनट और सेकंड वाली सुइयां इस तरीके से हैं, और ऐसे में जो कोण बनेगा वो कोण लिया जा रहा है यहां से। कहां से लिया जाता है, 12 बजे से। तो एंगल है मिनट वाली सुई का जो आया है 293 डिग्री का। कितना आ रहा है, 293 डिग्री का कोण आ रहा है। ठीक है, ये सारे एंगल हमने क्लॉकवाइज एंगल लिए। कितने लिए, क्लॉकवाइज। इसी में अगर दूसरा कोण आपको चाहिए तो आप कह सकते हो कि ये 293 एक तरफ से आया, हमारे पास में मेजर एंगल है। ठीक है, दूसरा एंगल आपको चाहिए 360 में से घटा सकते हो। 360 माइनस 293, तो हमारे पास में कितना होगा, 67 डिग्री। ये कोण है हमारे पास में कौन सा, अगर यहां से इसको मेजर किया जाए तो ये कितना है, 67 डिग्री का। ठीक है, विकल्प में इनमें से कोई सा भी हो सकता है, बट जनरली जो हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया वो होगा। और जो ये फॉर्मूले हमने यहाँ पर देखे हैं, इनसे हमारा क्लॉकवाइज दिशा में जो एंगल आता है वही आएगा। ठीक, लास्ट उदाहरण इसमें देखें हम लोग। 11, 29, 20 एंगल formed by मिनट हैंड। देखिए मिनट हैंड कितना कोण बनाएगा, मिनट हैंड का कोण चाहिए तो हम मिनट तक ही जाते हैं, पहला कॉन्सेप्चुअल पॉइंट। फिर जितने मिनट हैं इसको 6 से गुणा करो, और जितने सेकंड हैं उसको 1/10 से गुणा करो। तो कितना हमारे पास में आएगा कि सर ये 30 से की 180 है, तो 174 प्लस 2, 176 डिग्री का कोण हमारे पास यहां पर बनेगा। ठीक है, ये मिनट की सुई के द्वारा बनाया गया कोण हमारे पास में है। ठीक है, और इसमें जो फॉर्मूला हमने यूज किया है वो सीधा है, 6 गुणा मिनट की संख्या प्लस 1/10 गुणा एस। याद रखो, या कॉन्सेप्चुअली भी आप देखते हो तो आप तुरंत फिगर आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये मिनट हैंड की हमने बात करी है यहाँ पे, 6m प्लस 1/10 एस। आवर हैंड की हमने यहाँ पर बात कर ली। अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाली सुई पर। सेकंड हैंड, क्लॉक सेकंड हैंड। ठीक है, देखो यहां कोई भी समय दे दिया जाएगा, केवल सेकंड से आपको मतलब है। 6 गुणा सेकंड की संख्या, ये फॉर्मूला है एक तरीके से हमारे पास में। ठीक है, तो आप देखो पर सेकंड की सुई द्वारा बनाया गया कोण, सुई द्वारा बनाया गया कोण, तो सेकंड की सुई के द्वारा बनाया गया कोण चाहिए, तो केवल और केवल आपको इसकी आवश्यकता है, सेकंड की आवश्यकता है। तो आप 12s करेंगे, 12 गुणा
6 हमारे पास में यहाँ पर होगा। 6 गुणा एस करना है तो 12 गुणा 6, 12 6 72 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनाएगी सेकंड वाली सुई? 72 डिग्री का। अब घंटे कितने, मिनट कितनी है, इससे कोई मतलब नहीं है आपको, हमने केवल सेकंड वाली सुई का कोण यहाँ पर निकाला है। ठीक है, आगे देखें। पर सेकंड साइन का कोण कितना होगा कि सर केवल और केवल हमें यहाँ पर इस 17 की आवश्यकता है। 17 गुणा 6, 17 6 हमारे पास 102 डिग्री। 102 डिग्री का कोण सेकंड वाली सुई हमारे पास में यहाँ पर बनाएगी। ठीक है, जब सेकंड वाली सुई का कोण चाहिए तो केवल सेकंड कितने हुए हैं इसकी आवश्यकता है आपको। ठीक है, इसी प्रकार अगर पूछ लिया जाए एंगल फॉर्म्ड बाय सेकंड हैंड इन 27 सेकंड, तो आप कह दोगे सेकंड की संख्या चाहिए थी 27 गुणा 6 करेंगे, 6 7 42, 4 12 4 16, 162 डिग्री का एंगल यहाँ पर 27 सेकंड के अंदर बनेगा। ठीक है, तो 6 गुणा एस हमारे पास में हो जाएगा सेकंड वाली सुई के लिए। तो ये थी हमारे पास में सेकंड वाली सुई, सेकंड हैंड। ठीक है, और मिनट वाली सुई, मिनट हैंड हमारे पास में 6m + 1/10 हम लोग यहाँ पर कर देते हैं। और जब भी समय दे रखा होगा तो हमें यहाँ पर मिनट और सेकंड दोनों की आवश्यकता होती है मिनट वाली सुई का कोण बताने के लिए। और घंटे वाली सुई की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, घंटे वाली सुई की, तो ये जो घंटे वाली सुई हमारे पास में है घंटे वाली सुई के लिए हमारे पास में यहाँ पर जो है फॉर्मूला हो जाता है। अगर फॉर्मूले के रूप में आप याद रखना ज्यादा बेहतर पसंद करते हैं तो ये हो जाएगा सर 30 गुणा एच 1/2 गुणा एम प्लस 1/120 एस। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। चलिए, अब अगर मान लो यहां पर एट ए गिवन टाइम, ठीक है, जैसे कोई समय हमें दे रखा है, समय यहां है लेट्स से 7:24:50। ठीक है, तो इस समय पे ये तो आवर है, यानी कि कितना बजकर समय हुआ है, ये हमारे पास मिनट है और ये हमारे पास में सेकंड है। ठीक है, इस तरीके से समय आपको दिया जाता है। ठीक, इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ने का तरीका, सर 7:24 और 50 ठीक है, तो ये बजकर समय हमारे पास कितना है 7, मिनट कितने हैं 24 और 50 क्या है सेकंड। ऐसे पढ़ते हुए आए हैं आप अब तक। इसको अगर सुई में मैं दर्शाऊं, क्लॉक में हम लोग दर्शाएं तो ये इस प्रकार से होगा। ठीक, इस तरीके से क्लॉक होती है और इस समय को हम दर्शाना चाहते हैं 7:24 को, तो 6 7 7:24 हमें दर्शाना है, तो हमने कहा ये लीजिए। ठीक है, 7:24 तो घंटे वाली सुई इस प्रकार से 24 मिनट हुए हैं, तो 24 मिनट को आप दर्शाएंगे
इस प्रकार से 24 मिनट को दर्शाओगे। और 50 सेकंड हुए हैं तो 50 सेकंड को आप दर्शाएंगे यहां पर इसके द्वारा। ठीक है, अब हमें कोण निकालना है। 3 सुइयां हैं, तीनों का अलग अलग होगा। घंटे वाली सुई का कोण चाहिए, तो घंटे वाली सुई का कोण तो जब घंटे वाली सुई का कोण चाहिए तो हम कहते हैं यहां पे कि 30H 1/2M 1/120 हमारे पास में। ठीक है, तो अब देखो 30 गुणा 7 घंटे हो गए, 1/2 गुणा 24 मिनट हो गए, और 50 सेकंड है तो 1/120 गुणा 50। तो ये कोण आ रहा है हमारे पास में 210 प्लस 12 प्लस 5/12। तो ये आ जाएगा 222 सही 5/12 डिग्री। ये कोण हमारे पास में बनेगा घंटे वाली सुई का। ठीक है, तो घंटे वाली सुई का हमने कोण निकाला। कोण सारे नापे जाएंगे इस जगह से। ठीक है, तो यहां ये हमारे पास में घंटे वाली सुई का कोण हुआ। कितना कोण है? 222 1/2। ठीक है, मिनट वाली सुई का कोण है ये वाला, तो ये तो आ रहा है 222 1/2 डिग्री। और मिनट वाली सुई का निकालें, मिनट हैंड। तो सर मिनट हैंड के लिए केवल मिनट और सेकंड हमें चाहिए, तो हम कहेंगे 24 गुणा, ठीक है, यहां हो जाएगा 6 गुणा M प्लस 1/10 गुणा S, ये कोण होता है। और 24 गुणा 6 प्लस 50/10 ये कोण होगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 6 चौके 24, 2 6 दूनी 12, 2 14, 144 प्लस 5 149 डिग्री। मिनट वाली सुई का कोण कितना है? 149 डिग्री। ये 149 डिग्री हमारे पास में। अब अगर सेकंड वाली सुई का कोण निकाले तो सर सेकंड वाली सुई जो है वो हमारे पास कहां पे है? इस जगह पे है। तो सेकंड वाली सुई का कोण कितना होगा? सेकंड वाली सुई का कोण हो जाएगा सर हमारे पास में 6 गुणा एस। फॉर्मूला क्या है? 6 गुणा एस। तो 50 गुणा 6 300 डिग्री। कितना हो जाएगा? 300 डिग्री। तो ये है 300 डिग्री। तो तीनों सुइयों का कोण अलग अलग इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। कोई भी समय गिवन है, समय पूरा दे रखा होगा, तब भी सेकंड वाली सुई का कोण निकालने के लिए केवल सेकंड की आवश्यकता होती है। मिनट वाली सुई का कोण निकालने के लिए मिनट और सेकंड दोनों की आवश्यकता होती है। और घंटे वाली सुई का कोण निकालने के लिए 7 24 50 तीनों घंटे मिनट और सेकंड की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से इनको दर्शाया यहां पर जाएगा। ठीक है, घड़ी के अंदर आप समझो तो इस प्रकार से तीनों कोण आपके पास अलग अलग आ रहे हैं। कौन सी सुई का आप कोण निकाल रहे हो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एंगल इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग सुइयां किस प्रकार से कोण बनाएंगी ये आप लोगों ने यहां पर देखा। ठीक, अब देखो कुछ एग्जाम्पल फटाफट हम लोग देखेंगे। 4 12 20 पर घंटे वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर तुरंत निकालेंगे। ये हो जाएगा 30 गुणा 4 प्लस 12 गुणा हाफ प्लस 20 गुणा 1/120। ये घंटे वाली सुई का कोण है। और ये आ जाएगा 120 प्लस 6 प्लस यहां पर 1/6। तो ये आ जाएगा 126 1/6 डिग्री हमारे पास में। ठीक है,
और देखो 52912 पर सेकंड वाली सुई का कोण, तो सेकंड वाली सुई का कोण चाहिए, तो हम कहेंगे कि सेकंड वाली सुई के लिए सेकंड वाला ही समय हमको यहां पर चाहिए होता है, तो 12 गुणा 6 72 डिग्री हमारे पास में होगा। ठीक है, तो जिस सुई का निकालना है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग गुणा करके यहाँ पर एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पर एंगल्स को यहाँ पे इस तरीके से फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक था हमारे पास क्लॉक का, कि क्लॉक को हम लोगों ने यहाँ पे समझा, क्या घड़ी है, उसके अंदर एंगल्स किस प्रकार से हैं, और अलग अलग सुइयों के स्पीड की हमने यहाँ पर बात करी। ठीक है, स्पीड के बारे में हमने देखा तो हमें पता लगा कि जो घंटे वाली सुई है सबसे धीमी। ठीक है, और स्पीड अगर निकालनी है तो वो हमारे पास में प्रति मिनट या प्रति सेकंड कितने डिग्री का कोण तय हो रहा है। ठीक है, जब भी कोई चीज एक बिंदु के चारों तरफ घूमती है लेट्स से, ठीक है, एक बिंदु के चारों तरफ चक्कर लगाती है लेट्स से, ठीक है, एक बिंदु के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो इसका जो गति होगी, अभी एक स्थान से दूसरे स्थान पे भाग तो नहीं रही, जैसे कार को मोटरसाइकिल को आप लेकर के जाते हो, ये एक स्थान पे घूम रही है, तो यहाँ जो गति आती है वो होती है एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि कोणीय गति। और वो गति मेजर कैसे की जाती है, यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है कितने समय में। ठीक है, तो वो हमने स्पीड की यहाँ पर बात करी, स्पीड के बाद में अलग अलग सुइयां जो हैं वो कितने डिग्री का कोण बनाती हैं वो हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, इसको आप रिवाइज करके आओ, इससे आपको पता चलेगा कि अब घड़ी पढ़ने वाले हैं, घड़ी में क्या कुछ है, सुइयां हैं, कोण है, किस प्रकार से है। ठीक है, और किसी भी दिए गए समय पे आप समय ज्ञात कर सकते हैं। सो आज के सेशन में इतना ही। ठीक है, अब आपसे अगली मुलाकात हमारी होगी न्यू ईयर 2024 के अंदर। ठीक है, तो नए रेवोल्यूशंस के साथ में, नए रेजोल्यूशंस के साथ में आप लोग आगे बढ़ेंगे, और मैं चाहता हूं कि आप लोग जो हैं पूरे फोकस के साथ में 2024 को अपना साल बनाएं। ठीक है, ऐसा वर्ष बनाएं जिसके अंदर आप सिलेक्शन एश्योर करें। सर रेलवे एग्जाम के लिए एसएससी के सारे, बिल्कुल रेलवे वालों के लिए एसएससी के सारे पीवाईक्यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कुछ भी अंतर नहीं है, सारे टॉपिक सेम है, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा वेराइटीज आपको वहां देखने को मिल जाएंगी। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट रेलवे में ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, एनालॉजी में कुछ नए वेरिएशन मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट नया नहीं मिलेगा, वेरिएशन नए मिल जाएंगे सवाल के टाइप के। ठीक है, तो आप डेफिनेटली लगा सकते हैं। सर यूपी पुलिस के लिए यूट्यूब पर प्रैक्टिस सीरीज लेकर आई है, यूपी पुलिस के लिए नहीं, यूपी पुलिस के लिए आप लोग जो यहाँ सेशन चल रहे हैं उससे कॉन्सेप्ट उसके लिए तैयार कर लें। अगर आप यूपी पुलिस देना चाहते हैं तो यहाँ के जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो वो सफिशिएंट आपके लिए है। ठीक है, और इसके साथ ही प्रैक्टिस के लिए मैं टेस्ट आपके यहाँ पर ऐड कर दूंगा। और रही बात यूट्यूब के सेशंस की, तो वो देखा जाएगा समय कैसे अलाउ करता है, अभी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। ठीक है, काफी चैलेंजेस हैं इस नई शुरुआत में, बट वी विल ट्राई कि हर एग्जाम के लिए कुछ ना कुछ अच्छा जो है वो आपको मिले। ठीक है, एप्लीकेशन पे तो आपको अच्छा मिल ही रहा है, यूट्यूब पे भी कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा बेस्ट प्रैक्टिस मटेरियल वहां पर रखा जाए। ओके, तो यूपी पुलिस का मैं लेकर के आऊंगा प्रीवियस ईयर बहुत जल्द। ठीक, टाइपिंग में भी उसका समय लग रहा है, जैसे टाइप होकर मेरे पास आए तुरंत आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो नया साल है, नए रेजोल्यूशंस लेने हैं, लिखो अपनी कमियों को, आउटकम करना है उन कमियों को। ठीक है, और नए जो रेजोल्यूशंस ले रहे हो अगले साल में क्या कुछ नहीं करना है उसकी लिस्ट बनाओ, और क्या अचीव करना है उसकी लिस्ट बनाओ। ठीक है, उसको अपने पास में रखो, अपने दिमाग में छाप के रखो कि इस साल मैंने ये सोचा है कि साल के अंत तक मुझे ये सीखना है। क्लियर है? सो दैट्स इट। अच्छा, जो लोग लैपटॉप पे क्लास लेना चाहते हैं, लैपटॉप पे आप पढ़ना चाहते हो, तो आपको क्लास प्लस स्टूडेंट लॉगिन पे जाना होगा। एज ए स्टूडेंट ही लॉगिन करना है, इस पे एज ए पेरेंट कर दोगे तो नहीं खुलेगा। ठीक है, और क्लास प्लस स्टूडेंट लॉगिन पे जाने के बाद में आपको अपनी एप्लीकेशन का जो ओआरजी कोड है एप्लीकेशन के ऊपर है। ठीक है, एप्लीकेशन खोलोगे, आपके एप्लीकेशन पे ओआरजी कोड है वो डालो, और बाकी यूजर मोबाइल नंबर डाल दो, इससे आप उसके अंदर लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है, लॉगिन करने के बाद में क्लासेस वहां पे आप लोग देख सकते हो,
जो अभी लाइव चल रहा है वो लाइव वहां पे देख पाओगे, रिकॉर्डेड के बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में वो अवेलेबल होगा। ठीक है, पुराने सेशंस सभी रिकॉर्डेड फॉर्म में वहां पे अवेलेबल नहीं है, बट अब से आपके सारे सेशंस वहां पर भी अवेलेबल होंगे, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग लैपटॉप पे पढ़ना चाह रहे थे। बाकी मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग मोबाइल पे ही पढ़े। ठीक है, आजकल सब कुछ मोबाइल पे आ गया, अब रील से लेकर के सब कुछ आप मोबाइल पे देखते हो। ठीक है, समय व्यर्थ करने के रीजंस को हटाओ अपने जीवन से। ठीक है, रील और शॉर्ट्स अगर आपके जीवन में घुस चुके हैं तो उनको धीरे धीरे अलग करो। नए साल पे कसम खा लो कि इनसे समय हम खराब नहीं करेंगे, जब जॉब लग जाएगी उसके बाद इनको देखेंगे। ठीक है, सो ये हुई ना शिवम बात। शिवम कह रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का मिशन है। ठीक है, तो ऐसे मिशन सेट करने हैं और मेहनत करनी है अपनी तरफ से पूरी, आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इस साल कसम खा लो कि ये फलानी एग्जाम है, इसको निकाल के मानेंगे। यूपी पुलिस के एग्जाम है तो 6-7 साल में आप ये देख लो, 2019 में हुई थी पहले 18 की वैकेंसी, और यूपीएसआई जो है 2020 की वैकेंसी 2021 के अंदर कंडक्ट हुई थी। तो अब 2024 के अंदर इनके एग्जाम होंगे। तो हर साल नहीं होते हैं एग्जाम्स, मेहनत करो इनके लिए बहुत अच्छे से। ठीक है, जो भी यूपी पुलिस के स्टूडेंट्स हैं अच्छे से मेहनत करनी। सो दैट्स इट इन दिस सेशन, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। धन्यवाद।